हाय वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज नरेंद्र कुमार। देखिए मैं आपके लिए व्हीटस्टोन सेतु यानी कक्षा 12 की फिजिक्स की विद्युत धारा पाठ से लिया गया है। ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत ये मैं ठीक प्रकार से बताने जा रहा हूँ। इसमें देखिए, इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं। ठीक है, आपका क्या नाम है? रौनक। हाँ रौनक। और आपका क्या नाम है? स्नेहा सागर। देखिए इसमें क्या होता है, ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। इसमें 4 प्रतिरोध दिए हैं। ठीक है, पहला आपका दिया है ये पी क्यू और फिर आर दी पी, यानी ये होता है सिद्धांत का पी बटे क्यू आता है आपका और क्यू बटे एस। तो देखिए पी बटे क्यू बराबर आर बटे एस। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखिए इसमें जो धाराएं हैं वो किस प्रकार से बह रही हैं। इसमें ये लिखा है 4 प्रतिरोध पी क्यू और आर एस। ये 4 प्रतिरोध को चतुर्भुज रूप में लिया जाता है। ए बी सी डी की 4 भुजाओं में जोड़कर चतुर्भुज बनाया गया है। ठीक है, इसके विकर्ण में। तो देखिए इसमें पी पी एक तो पी में धारा है और ये क्यू यानी पी का क्यू से संबंध है और क्यू का है एस से संबंध। तो इनका संबंध किस प्रकार से देखिए, अब देखिए इस कागज बताया जा रहा है आपको। ये आपका चतुर्भुज टाइप में बना दिया जा रहा है। देखिए ये बन गया व्हीटस्टोन सेतु का चतुर्भुज रूप में। अब इसमें देखिए ये वाला जो प्रतिरोध दे रखा है ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये आप बनाने की विधि सीख लीजिए। 4 पॉइंट लगाओगे जैसे हम बताते रहते हैं, वीडियो में बताते हैं। एक प्रतिरोध बीच में बना दिया, एक प्रतिरोध इधर लगा दिया और एक प्रतिरोध ये साइड में, एक प्रतिरोध इस साइड में। रेड पेन से आप देख रहे हैं ये प्रतिरोध बना रहे हैं। अब देखिए इन बिंदुओं को मिला देते हैं। इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया और इस वाले प्रतिरोध को इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। अब चारों प्रतिरोध ये संतुलन कैसे होंगे। अब देखिए बीच में हम एक गैल्वेनोमीटर लगाएंगे। इसमें बीच में यहाँ पे एक इस तरीके से ये दूरी बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने लगा दी जी फॉर गैल्वेनोमीटर। क्या होता है? गैल्वेनोमीटर। अब देखिए इन सिराओं को हमने थोड़ा बढ़ाया, ए बी सी डी, इनका नामकरण कर दिया और ए वाले को बढ़ाया, नीचे सी वाले को बढ़ाया। इसमें हमने एक लगा दी प्लस माइनस का बैटरी लगा दी और यहाँ पे कुंजी लगा दी। ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। अभी कुंजी लगाने के बाद में फिर क्या किया, ये गैल्वेनोमीटर दिख रहा है आपका, ये इसमें धारा नहीं बहेगी। देखिए ये पी और क्यू और आर और एस इनमें क्या संबंध होता है, तो इन दोनों के बीच में जो है गैल्वेनोमीटर जी लगा हुआ है। इसमें धारा शून्य होगी, संतुलन की अवस्था में धारा इसमें शून्य। तो ए और सी इसमें देखिए आई धारा किधर की तरफ बह रही है? ए की तरफ। तो 4 प्रतिरोध इसमें दिए हैं। देखो अब इसमें 2 लूप दिए हैं। ठीक है, हाँ लूप आपके 2 दिए हैं। तो इसमें देखिए पहला लूप आपके कौन सा आ जाएगा, ये जो गैल्वेनोमीटर है इसमें धारा कोई बहेगी नहीं है। पहला लूप आपका ये होगा ए बी डी ए, है नी, ये होगा। दूसरा लूप आपका ये वाला होगा। इसमें 2 भागों में बटा हुआ है। तो देखिए व्हीटस्टोन सेतु सिद्ध करने के लिए इसका सिद्धांत सिद्ध कैसे किया जाता है। इसमें गैल्वेनोमीटर ये तीर देख रहे हैं जो आप, इसमें धारा कौन सी बह रही है? 0 बह रही है। संतुलन की अवस्था में 0 बहेगी। अब दोनों कुंजी खुली हुई है। तब इधर देखिए नीचे, तो देखिए पी और क्यू इनमें क्या जो संबंध इनमें होगा वही आर और एस में होगा। और आगे हम बताते हैं आपको। इसमें देखिए कैसे करना है आपको। ये दे रखा है ए बी सी डी की 4 भुजाओं में जोड़कर चतुर्भुज के एक विकर्ण ए सी के बीच, विकर्ण कौन सा? ए सी, ये विकर्ण निकल आया। ठीक है, तो इसमें ये विकर्ण के रूप में लिया जाता है हमारा ए सी के बीच। और ये चतुर्भुज का रूप है पूरा। ठीक है, चतुर्भुज समझते हैं, इसकी 4 भुजाएं होती हैं। हाँ, तो बी सी में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है हमारा। ए सी हमारा विकर्ण है, ये एक विकर्ण ये है। 2 विकर्ण है इसके, ए सी और बी डी, ये विकर्ण होते हैं इसके। विकर्ण तो आप जानते ही होंगे चतुर्भुज में, क्योंकि आप हाई स्कूल में पढ़ चुके हैं नाम। हाँ, अब देखिए इसमें जो जो विकर्ण ए सी दे रखा है, ए सी कौन सा आपका? ए सी, ये वाला विकर्ण है। और इसमें इसके अंदर एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ये तीर लगा हुआ है। ये गैल्वेनोमीटर को आप मत भूलना एग्जाम में भी, एग्जाम की दृष्टि से ये आप जरूर लगा के आना। तो पी क्यू और आर एस में संबंध कैसा होता है वो हम आपको करके दिखाएंगे। देखिए अभी हम एक कॉपी एक पेन ले रहे हैं, दूसरी जगह पे करके दिखाएंगे। इस उपत्ति में पी बटे क्यू और आर बटे एस, इसे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने भाषा में बता दी जोड़ का प्रतिरोध बनाए जाते हैं। ये भाषा कुछ आपको अपने शब्दों में लिखनी है। ठीक है, ये धारा मापी होता है कोई विक्षोभ। तो इसमें हम आपको
ये हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि ये संतुलित है तो है कैसे हैं। हाँ, तो ये आपको एग्जाम में याद करके जाना है कि P/Q और R/S, जहाँ P एक प्रतिरोध लगा हुआ है, Q लगा हुआ है और प्रतिरोध एक R लगा हुआ है और S लगा हुआ है। तो जो आपको एग्जाम में ज़्यादातर क्या पूछा जाता है, अज्ञात प्रतिरोध। ठीक है, तो इस स्थिति में जैसे इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि धारामापी, जो धारामापी होता है, धारामापी कौन सा होता है, गैल्वेनोमीटर होता है। ये हमारी एक कुंजी K2 लगी, एक K लगी हुई है। ठीक है, एक कुंजी K लगी है, इसको कहते हैं स्विच कहते हैं। तो इसे स्विच कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, इनमें प्रतिरोधों को हम जोड़ते हैं। प्रतिरोधों किस प्रकार से संतुलित करते हैं इसको, जैसे ही दे रखा है ए धारा, इधर देखो ए से बी की तरफ धारा बह रही है। हाँ, इधर देखो धारा आई से बह रही है, इधर ए से बी की तरफ धारा बह रही है, और इधर Q से C की तरफ, ए से D की तरफ, है नहीं, बह रही। तीर दिख रहा है आपको, देखो ए की तरफ, ए से बी की तरफ और ए से D की तरफ, इधर धारा C की तरफ जा रही है, तीर लगे हुए दिख रही है आपको। कहीं समझ में नहीं आया आप दोबारा पूछ सकते हैं। अब देखिए ये धारा यहाँ से आई निकल के गई, इधर से निकल गई, यहाँ से I1 ये धारा चली गई, I1 आ गई, इधर से I2 यानी I को दो पार्टों में बांट दिए, समझ रहे हो, I1 और I2। तो I1 हमारी ऊपर निकल गई B की ओर होती हुई C की तरफ, I2 की तरफ, और I2 हमारी किधर निकल गई, D की तरफ। ठीक है, ये देखिए ये हमारी I1 धारा ही दो पार्टों में बढ़ गई, दोनों I1 I2, हाँ, एक बिंदु C पॉइंट पे मिलते हैं दोनों। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये I है, तो यहाँ पे आके फिर ये हमारी I जो निकल गई इधर, जो कुंजी। अब ये गैल्वेनोमीटर जो लगा है हमारे B और D के बीच में, इसमें धारा शून्य होगी। ठीक है, ये बात हम कई बार बता चुके हैं इस वीडियो में कि इसके बीच में धारा क्या होगी, शून्य होगी। तो देखिए संतुलित कैसे होगा, मेन चीज हमारी ये है व्हिटस्टोन सेतु में, ये इसका संतुलन बनाए रखना। हाँ, तो ये संतुलित करने के लिए क्या कहते हैं, संतुलन एक प्रकार का बैलेंस होता है। ठीक है, बैलेंस। तो B और D के बीच में हमारा ये व्हिटस्टोन ब्रिज में बताया गया है। इसमें देखिए B और D, BD के बीच एक धारामापी G लगा हुआ है जी, BD के बीच में एक धारामापी G लगा हुआ है। इसे जोड़कर प्रतिरोध के मानों को हम निकालते हैं, लिखा हुआ है। अब देखिए इसे आपको ऐसी वो नहीं है, आप एग्जाम में आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं आराम से। ठीक है, जैसे आप सबसे पहले ये बोल दोगे कि A से B की तरफ धारा बह रही है, हमारी धारा I, और A से D की तरफ I2 बह रही है। ठीक है, I1 हमारी कहाँ चली गई, इस बिंदु C पे। ठीक है, Q प्रतिरोध में होती हुई, और I2 हमारा के दो भाग हो गए। हाँ, I के दो भाग हो गए। अब देखिए I1 I2, हाँ, और I2 हमारी D पे चली गई, और D पे D और D वाली दोनों धाराएं जाके बिंदु C पे मिल गई। ठीक है, जो आप चित्र में देख रहे हैं। अब देखिए ये हमारा एक भुजा A भी है, तो ये हो जाएगी ABDA, ये लूप है हमारा पहला, ABDA। इस बारे रूप में हम देखते हैं, देखिए लिखा है ABDA। तो इस लूप में देखिए हम इसका इक्वेशन का निर्माण करेंगे। कैसे बनाएंगे, देखो ये धारा दो पार्टों में है, जो I धारा थी A से दो पार्टों में बट गई, I1 और I2। जब ये I1 और I2 दो पार्टों में बट गई, तो हमारा ये पहला लूप बन गया हमारा ABDA। ठीक है, ABDA, इस लूप की बात कर रहे हैं। हाँ, इसमें आपको धीरे धीरे पढ़ा रहा है, ताकि स्पीड से नहीं पढ़ा रहा है, आपके समझ में भी आता जाएगा, क्योंकि इंटर का ये बेस्ट क्वेश्चन है कि आप 2026 में आने लायक है। अब देखिए I1 जो धारा है वो किस प्रकार से, और I2 ये R में, I1 धारा P में बह रही है। ठीक है, और I2 है R में बह रही है धारा ये। तो इसमें देखिए जो I1 धारा है वो, इसमें प्रतिरोध कौन सा लगा, P, और I2 धारा है, इसमें धारा प्रतिरोध कौन सा लगा, R2। अब देखिए ये हमारा I1 की गुणा होगी P में, होगी I1P, और ये हो जाएगा I2R। अब देखिए धारा प्लस में, क्योंकि धारा इधर से आप चलोगे उल्टी तरफ, ये माइनस आ जाएगा चिन्ह। ठीक है, जो कल आपको सवाल कराया था उसमें भी दिया था, ये हमारा माइनस। अब आ जाइए ये BD के बीच धारा 0 होगी, तो ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें धारा 0 होगी, तो क्या हो जाएगा, 0G, है नहीं, क्या हो जाएगा इसका, 0G। तो देखिए 0G की गुणा करें 0 ही आ जाएगा। तो देखिए इसमें इस प्रकार से देखिए क्या होगा, I1P, I गुणा I1 की गुणा P में, ये माइनस को उतर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ये I2 बराबर Q।
क्यों आ सर ना आई पी और आर हो जाएगा, सॉरी, हाँ, पी और आर हो जाएगा हमारा। ये पी और आर में ये आपका आ गया। अब इसमें तो धारा जीरो बहेगी, तो जी की गुणा जीरो में करेंगे, डायरेक्ट जीरो लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये दोनों रेशियो में आ जाएंगे, अनुपात में, यानी समीकरण हमारी बन जाएगी इसमें। देखो I1 की गुणा पी में और I2 की गुणा आर में। ये आपको समझ लो बहुत जरूरी है, इस बार 2026 में आने के चांसेस हैं। तो ये आपकी I2 धारा दो पार्टों में बढ़ गई, ये बात ध्यान रखना है चित्र बनाते समय। हाँ, और इनका नामकरण आपको A B C D में इस प्रकार करना है, आपको बीच में गैल्वेनोमीटर लगा देना है। अब देखिए आपको समझाया गया, इसमें धारा जो है हमारी जीरो बहती है हमेशा। तो ये हमारी समीकरण एक पहली बन के तैयार होगी। अब समीकरण जैसे अब इस दूसरे में इसी प्रकार से आ जाएगी I1Q माइनस, देखो I1Q अब माइनस में हो जाएगी हमारी I2S। ठीक है, इधर से इधर चलेंगे तो क्या हो जाएगी I2S। इसमें धारा जो है उल्टी बहेगी तो माइनस आ जाएगा I2। तो I1Q बराबर ये माइनस का उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा I2S। समीकरण दो बन गई हमारी, समीकरण दो बन गई, समीकरण दो बन गई। अब देखिए इधर देखो, किरचॉफ के नियमानुसार शब्द क्या है, परिपथ ए बी डी में, ए बी डी ए में, तो इसमें I1PQ बराबर जीरो हो जाएगा। I1P की समीकरण एक बन गई हमारी, और बंद पर दूसरे रूप में हमारी ये समीकरण दो बन गया। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, देखो समीकरण दो में समीकरण एक में समीकरण दो से भाग करने पर, तो देखो समीकरण दो हमारे ये हो गई, इसको हमने भाग कर दिया इससे, और समीकरण, हाँ ये भाग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, I1 से I1 काट देंगे, बताया था हमने, यानी तो यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद। अब आपकी वीडियो समाप्त है, इसी तरह की वीडियो में लाता रहता हूँ। देखिए आप कोई भी दिक्कत हो आप